जीएसटी आपको रजिस्टर करना है जीएसटी पोर्टल से, यानी कि जीएसटी के गवर्नमेंट वेबसाइट से, और इस वेबसाइट का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सेकंड ऑप्शन है आप सबके पास गूगल में जाना है और गूगल पे जाके आपको टाइप करना है जीएसटी रजिस्ट्रेशन और आपको सर्च रिजल्ट में वेबसाइट की लिंक मिल जाएगा। तो क्विकली यहाँ पे ओपन कर लेंगे जीएसटी का पोर्टल जो है gst.gov.in। आप ब्राउजर पे देख सकते हैं, यही है वेबसाइट गवर्नमेंट की जहाँ से आपको जीएसटी रजिस्टर करना है, gst.gov.in। और यहाँ पे आपको सर्विसेज में क्लिक करना है और नेक्स्ट आपको क्लिक करना है रजिस्ट्रेशन पे, और रजिस्ट्रेशन पे जाके आपको क्लिक करना है न्यू रजिस्ट्रेशन पे जीएसटी रजिस्टर करने के लिए। तो अभी ये जो लिंक आप देख पा रहे हैं reg.gst.gov.in, ये डायरेक्ट लिंक है और ये लिंक भी मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगी, जिसे ओपन करके आप डायरेक्टली रजिस्ट्रेशन पेज पे आ सकते हैं। यहाँ पे आप देख पा रहे हैं दो ऑप्शन है, एक न्यू रजिस्ट्रेशन और सेकंड है टेम्पररी रेफरेंस नंबर। और टेम्पररी रेफरेंस नंबर यानी कि TRN क्या होता है, नाम से ही पता चल रहा है ये टेम्पररी है, यानी कि जब आप अपना डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करेंगे तो आपको एक रेफरेंस नंबर दिया जाएगा जो कि टेम्पररी होगा और फॉर्म सबमिट होने तक ही इसका यूज होगा। जीएसटी रजिस्ट्रेशन करने के लिए आपको 15 दिन का टाइम दिया जाता है, जो आप आगे वीडियो में देखेंगे। उस 15 दिन के अंदर आपको फॉर्म सबमिट करना होता है और इसके लिए आपको जीएसटी पोर्टल पे बार बार लॉग इन करने के लिए इसी टेम्पररी रेफरेंस नंबर का यूज होता है। एक बार जब आप सक्सेसफुली फॉर्म सबमिट कर देते हैं जीएसटी पोर्टल पे इस टेम्पररी रेफरेंस नंबर, फिर ये वैलिड नहीं रहता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो आपको यहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन सिलेक्ट करना है। यहाँ पे फर्स्ट ऑप्शन है IMA, यानी कि आपका इंफॉर्मेशन यहाँ पे भरना है जो आपको ड्रॉप डाउन से मिलेगा कि आप किस कैटेगरी के अंतर्गत आते हैं। तो ड्रॉप डाउन में से आपको सिलेक्ट करना है। पहला ऑप्शन आपको यहाँ पे मिलता है टैक्स पेयर, यानी कि आप अगर रेगुलर टैक्स पेयर हैं, अगर आप टैक्स पे करते हैं तो इस हिसाब से आपको टैक्स पेयर सिलेक्ट करना है। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है टैक्स डिडक्टर, जो टैक्स डिडक्ट करते हैं, अगर आप इस कैटेगरी पे आते हैं तो ये सिलेक्ट करना है। या फिर टैक्स कलेक्टर, यानी कि कोई ई-कॉमर्स वेबसाइट है जो टैक्स कलेक्ट करता है सेलर के बिहाफ, तो आपको वो सिलेक्ट करना है अगर आप इस कैटेगरी पे आते हैं। या फिर जीएसटी प्रैक्टिशनर है, आप जीएसटी प्रैक्टिस करते हैं तो इस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है। या फिर आपको और भी ऑप्शन यहाँ पे है, नॉन रेसिडेंट टैक्सेबल पर्सन, अगर इस कैटेगरी पे आते हैं तो वो सिलेक्ट करना है। या फिर आप यूनाइटेड नेशन बॉडी है या कॉन्सुलेट और एम्बेसी के तरफ से है फॉरेन कंट्री के, या फिर अदर नोटिफाइड पर्सन या नॉन रेसिडेंट ऑनलाइन सर्विस प्रोवाइडर। तो आप जिस भी कैटेगरी से यहाँ पे बिलोंग करते हो तो वो आपको यहाँ पे सिलेक्ट करना है। नॉर्मली रेगुलर टैक्स पेयर के मुताबिक यहाँ पे हम टैक्स पेयर सिलेक्ट कर लेंगे। इसके बाद आपको सेकेंड ऑप्शन मिलता है स्टेट और यूनियन टेरिटरी सिलेक्ट करने का। तो आप जिस भी स्टेट रहते हैं उस स्टेट ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट आपको डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट करना है, जिस डिस्ट्रिक्ट में आप रहते हैं। नेक्स्ट आपको बिजनेस के लीगल नेम भरना है यहाँ पे, और देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है एज मेंशन इन पैन, मतलब आपके लीगल नेम आपके पैन कार्ड के साथ मैच होना चाहिए। अगर आपका बिजनेस का पैन कार्ड है तो आपको पैन कार्ड के मुताबिक बिजनेस नेम यहाँ पे भरना है। तो अगर आप प्राइवेट लेवल या फिर पार्टनरशिप फॉर्म ऑलरेडी आपका है और आपका बिजनेस पैन कार्ड भी है, तो देन जीएसटी के लिए आपको यहाँ पे पैन कार्ड पे जो बिजनेस नेम है वही नेम यहाँ पे आपको भरना होगा। और परमानेंट अकाउंट नंबर की जगह अगर आपके पास बिजनेस पैन कार्ड है तो पैन नंबर देना है, और अगर आप प्रोप्राइटरशिप बिजनेस रजिस्टर करना चाहते हैं जीएसटी के साथ तो फिर आपको यहाँ पे अपना पैन नंबर भरना है। अगर आपका कोई भी बिजनेस नहीं है, आप न्यू स्टार्ट करना चाहते हैं, जीएसटी रजिस्ट्रेशन करना चाहते हैं, आपके पास कोई भी बिजनेस डॉक्यूमेंट नहीं है, तो आपको यहाँ पे अपना पैन कार्ड नेम और अपना पैन नंबर भरना है। लीगल नेम की जगह पे आपको अपना पैन कार्ड का नाम भरना है और परमानेंट अकाउंट नंबर की जगह पे आपको पैन नंबर भरना है। तो जीएसटी रजिस्ट्रेशन के मदद से भी आप एज ए प्रोप्राइटर रजिस्टर हो जाएंगे। नेक्स्ट आपको अपना ईमेल एड्रेस भरना है, जो वैलिड ईमेल आईडी है वही आपको यहाँ पे देना है, क्योंकि आप यहाँ पे देख सकते हैं ओटीपी विल बी सेंड टू दिस ईमेल एड्रेस, मतलब आप जो भी वैलिड ईमेल आईडी भरेंगे उस पे ओटीपी भी आएगा वेरिफिकेशन के लिए। तो ध्यान से आपका जो वैलिड ईमेल आईडी है जो आप एक्सेस कर सकते हैं वही ईमेल आईडी यहाँ पे भरिए। सिमिलरली आपको वैलिड मोबाइल नंबर भी भरना है जिसपे आपको ओटीपी आएगा और आपको वेरिफिकेशन के लिए ओटीपी भरना भी होगा, तो आपको वैलिड मोबाइल नंबर भी यहाँ पे भरना है। और फिर नेक्स्ट आपको यहाँ पे कैप्चा भरने का ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पे बॉक्स में जो कैरेक्टर्स है वो एग्जैक्टली हुबहू आपको टाइप करना है। फिर आपको यहाँ पे नेक्स्ट प्रोसीड ऑप्शन पे क्लिक करना है नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए। तो जैसे ही आप प्रोसीड करते हैं आपको नेक्स्ट पेज पे
ओटीपी भरना होता है वेरिफिकेशन के लिए। तो मोबाइल ओटीपी और ईमेल ओटीपी दोनों ही भरना है आपको। यहाँ पे मोबाइल पे सेपरेट ओटीपी आएगा, ईमेल पे भी सेपरेट ओटीपी आएगा। तो मोबाइल पे आपको चेक करना है और ईमेल पे जाके आपको चेक करना है। मोबाइल पे जो ओटीपी आएगा वो आपको मोबाइल ओटीपी की जगह भरना है और ईमेल पे जो ओटीपी आएगा वो आपको ईमेल ओटीपी की जगह पे भरना है। और ओटीपी भरने के बाद आपको सिंपली प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है नेक्स्ट स्टेप पे जाने के लिए। इन केस आपको ओटीपी नहीं आ रहा है तो भी यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलता है नीड ओटीपी टू बी रिसेंट, तो आप रिसेंट भी करा सकते हैं। कभी कभी हो सकता है कि ईमेल पे आपका मेल फेल हो जाए या फिर मोबाइल पे ओटीपी लेट करके आए तो वो वैलिड नहीं होता है। तो इन दैट केस आप यहाँ पे लिंक से क्लिक करके फिर से मोबाइल ओटीपी और ईमेल ओटीपी मंगवा सकते हैं, फिर से ये रिसेंट आप करा सकते हैं यहाँ से। तो अब आपको ओटीपी वेरिफिकेशन होने के बाद यहाँ पे कुछ इस तरीके से मैसेज आ जाएगा कि यू हैव सक्सेसफुली सबमिटेड पार्ट ए ऑफ द रजिस्ट्रेशन प्रोसेस। तो ये रजिस्ट्रेशन प्रोसेस की सिर्फ पार्ट ए सक्सेसफुली सबमिट हुआ है और आपको यहाँ पे टेम्पररी रेफरेंस नंबर यानी कि टीआरएन जनरेट होके यहाँ पे दिखाएगा। तो यही टीआरएन है, टेम्पररी नंबर, जो आपको इस्तेमाल करना है आगे जाके। और ये टीआरएन आपको अपने मेल आईडी पे भी चेक करना है, वहां पर भी आपको आ जाएगा। मैं आपको क्विकली दिखा देती हूँ आपको ईमेल कैसा आएगा और आप कहाँ से टीआरएन आप देख सकते हैं। और यहाँ पे नोट करने वाली बात है, यूजिंग दिस टीआरएन यू कैन एक्सेस द एप्लीकेशन फ्रॉम माई सेव्ड एप्लीकेशन। और इस टीआरएन नंबर से आप अपना एप्लीकेशन एक्सेस कर सकते हैं, जो मैं आपको दिखाऊंगी। सबमिट जो आप करेंगे जीएसटी पोर्टल पे वो आपको कहाँ पे करना है, कैसे चेक करना है। और जो इसका पार्ट बी है वो एप्लीकेशन आपको कंप्लीट करना है विद इन 15 डेज। तो मान लीजिए आज अगर आप रजिस्टर कर रहे हैं तो आपको अगले 15 डेज के अंदर इस एप्लीकेशन को कंप्लीट करना है, नहीं तो ये वैलिड नहीं रहेगा, फिर से आपको अप्लाई करना पड़ेगा। तो अभी क्विकली ईमेल पे देख लेते हैं जीएसटी के तरफ से कैसे आपको ईमेल रिसीव होगा टीआरएन नंबर के साथ। तो आपको यहाँ पे कुछ इस तरीके से ईमेल रिसीव होगा और आपको डेट दिया जाएगा। टीआरएन नंबर के साथ साथ आपको यहाँ पे डेट दिया गया है कि आपको इस डेट के अंदर आपको 15 डेज दिया जा रहा है, इस डेट के अंदर आपको जीएसटी सिस्टम में फॉर्म आपको सबमिट करना है कंप्लीट करके। तो चलिए अभी आगे बढ़ते हैं। तो टेम्पररी रेफरेंस नंबर यहाँ पे रिसीव होने के बाद आपको आगे प्रोसीड करना है और नेक्स्ट पेज पे टेम्पररी रेफरेंस नंबर ही सिलेक्टेड रहेगा क्योंकि न्यू रजिस्ट्रेशन का फॉर्म आप ऑलरेडी फिलअप कर चुके हैं। तो यहाँ पे आपको टेम्पररी रेफरेंस नंबर भरना है टीआरएन की जगह पे जो आप रिसीव करेंगे, जैसा आपने लास्ट स्टेप में देखा। तो वो टेम्पररी रेफरेंस नंबर आपको यहाँ पे भरना है और नेक्स्ट आपको कैप्चा भरना है। जो आप चेक बॉक्स में कैरेक्टर देख रहे हैं वो एग्जैक्टली हूबहू आपको यहाँ पे भरना है और प्रोसीड बटन पे क्लिक कर देना है। नेक्स्ट पेज पे आपको फिर ओटीपी वेरीफाई करना है, जो आपको अब ओटीपी रिसीव होगा मोबाइल पर भी और ईमेल पे भी। कोई भी ओटीपी आप यहाँ पे दे सकते हैं। अगेन यहाँ पे आपको अगर ओटीपी रिसीव नहीं हो रहा है तो आप लिंक पे जाके क्लिक करके रिसेंड कर सकते हैं और फिर आप ओटीपी यहाँ पे भर के आपको प्रोसीड बटन पे क्लिक करना है आगे स्टेप पे जाने के लिए। तो जैसे ही आप प्रोसीड करेंगे आगे तो आपको अपना एप्लीकेशन का डिटेल्स यहाँ पे दिखाएगा। क्रिएशन डेट दिखाएगा, जिस डेट पे आप क्रिएट कर रहे हैं। मान लीजिए आज आप क्रिएट कर रहे हैं तो आज का डेट यहाँ पे शो होगा क्रिएशन डेट के हिसाब से। फिर आपको यहाँ पे एक्सपायरी डेट भी देखने को मिलेगा कि किस डेट पे ये फॉर्म जो है जो आपने सबमिट करा है वो एक्सपायर होगा, क्योंकि अभी आपने सिर्फ जीएसटी का पार्ट ए ही कंप्लीट किए हैं। इसके बाद आपको पार्ट बी कंप्लीट करना है, जो मेन डिटेल्स आपको भरना है। और यहाँ पे स्टेटस आप देख सकते हैं ड्राफ्ट है, यानी कि आपने अभी तक एप्लीकेशन नहीं भरा है। ये ड्राफ्ट पे आपका सेव्ड एप्लीकेशन के तौर पे दिखा रहा है। और नेक्स्ट आप राइट हैंड साइड पे एक्शन देख सकते हैं, जहाँ पे आपको क्लिक करके इस एप्लीकेशन को फिर आगे कंप्लीट करना है। नेक्स्ट स्टेप पे जीएसटी डैशबोर्ड ओपन होगा, जिसमें आपको अपना सेव्ड एप्लीकेशन कंप्लीट करके सबमिट करना होगा। यहाँ पे आप देख लीजिए एप्लीकेशन टाइप लिखा रहा है न्यू रजिस्ट्रेशन, ड्यू डेट टू कंप्लीट भी आ रहा है। यहाँ पे लास्ट मॉडिफाइड दिखा रहा है, जिस डेट पे आप मॉडिफाई करेंगे वो डेट यहाँ पे शो करेगा। और प्रोफाइल में दिखा रहा है 0%, यानी कि आपका अभी कोई भी इंफॉर्मेशन कंप्लीट नहीं हुआ है। तो ये सारे डिटेल्स जो है हमें फिलअप करना है 1 by 1 और फिर उसके बाद वेरीफाई करने के बाद ही फिर आपका प्रोफाइल कंप्लीट होगा एंड उसके बाद आप अपना एप्लीकेशन सबमिट कर पाएंगे सक्सेसफुली। तो जैसे जैसे आप 1 by 1 इंफॉर्मेशन कंप्लीट करते जाएंगे वैसे वैसे
से आपका प्रोफाइल में अभी जो 0% दिखा रहा है वो फिर आगे बढ़ता जाएगा। तो सबसे पहले हमें भरना होगा बिजनेस डिटेल्स, उसके बाद आएगा प्रोमोटर और पार्टनर डिटेल्स, मतलब आपकी अगर पार्टनरशिप बिजनेस है या फिर आप प्रोमोटर है तो उस डिटेल्स को आपको यहाँ पे भरना है। नेक्स्ट ऑथोराइज सिग्नेटरी होगा, जो आप अगर किसी को ऑथोराइज कर रहे हैं सिग्नेचर के लिए तो वहां पे आपको डिटेल्स भरना है। नेक्स्ट आएगा ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव, अगर आप किसी को रिप्रेजेंटेटिव कर रहे हैं आपके बिजनेस की तरफ से तो वो ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव का डिटेल्स भी भरना होगा। नेक्स्ट प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जो आपकी बिजनेस का मेन एड्रेस है वो आपको भरना है, प्रिंसिपल प्लेस भरना है। नेक्स्ट आपको एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस, मतलब आपके प्रिंसिपल ऑफिस छोड़ के, प्रिंसिपल एड्रेस छोड़ के डिफरेंट एड्रेस भी है तो यहाँ पे एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस में वो भरना है। नेक्स्ट आपको गुड्स एंड सर्विसेज डिटेल्स भी भरना है। उसके बाद आता है स्टेट स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन, कुछ इंफॉर्मेशन आपको यहाँ पे भरना होगा। फिर नेक्स्ट लास्ट में आएगा आधार ऑथेंटिकेशन, तो आपको आधार यहाँ पे लिंक करके ऑथेंटिकेट करना होगा। उसके बाद फिर आएगा वेरिफिकेशन और जो लास्ट स्टेप होगा। तो इतने सारे स्टेप्स आपको करना है तभी जाके आपका प्रोफाइल कंप्लीट होगा और आप अपना एप्लीकेशन जो है वो सबमिट कर सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम देख लेंगे कि बिजनेस डिटेल्स में आपको क्या क्या भरना है। अब डिटेल्स ऑफ योर बिजनेस में लीगल नेम और परमानेंट अकाउंट नंबर ये दोनों ऑलरेडी फिल्ड रहेगा। आपने लास्ट स्टेप में जो भी लीगल नेम आपका बिजनेस का भरेंगे और परमानेंट अकाउंट नंबर में जो भी आप डिटेल्स भरेंगे वो दोनों यहाँ पे सेम एज इट इज फिल्ड शो करेगा। लीगल नेम ऑफ द बिजनेस और परमानेंट अकाउंट नंबर पे जो इन्फॉर्मेशन आप भरे हैं उसी पे जीएसटी रजिस्टर्ड होगा। इसके बाद आपको यहाँ पे भरना है ट्रेड नेम। तो ट्रेड नेम आपका अलग हो सकता है लीगल नेम से। ट्रेड नेम यानी कि आपका बिजनेस नेम। ध्यान दीजिए यहाँ पे आप अगर प्रोप्राइटर है तो आपका लीगल नेम और ट्रेड नेम एक भी हो सकता है और अलग भी आप रख सकते हैं। तो यहाँ पे ट्रेड नेम की जगह पे आप अलग नेम भी रख सकते हैं। मान लीजिए आपका शॉप का नाम या फिर आपका ट्रेड नेम आप सोच रहे हैं XYZ फैशन, तो आप यहाँ पे ट्रेड नेम की जगह पे XYZ फैशन रख सकते हैं और आप एज ए प्रोप्राइटर आप अपने आप को जीएसटी रजिस्टर कर सकते हैं। तो आपने लीगल नेम पे आपको अपना नाम भरना है जैसा आपने लास्ट स्टेप में देखा, और यहाँ पे ट्रेड नेम की जगह पे आपको जो भी आपका ट्रेड नेम आपने सोच के रखा है वो नेम आपको यहाँ पे ट्रेड नेम की जगह पे भरना है। इसके बाद आता है कंस्टिट्यूशन ऑफ बिजनेस, यानी कि आपकी बिजनेस की कैटेगरी, आप किस टाइप की आपकी बिजनेस की कैटेगरी है उस हिसाब से आपको यहाँ पे ड्रॉप डाउन से सिलेक्ट करना है। ड्रॉप डाउन से आपको सिलेक्ट करना है जो आपके बिजनेस के साथ मैच होता हो। जैसे कि आप लिस्ट में से देख सकते हैं कि आपकी फॉरेन कंपनी है तो आपको यहाँ सिलेक्ट करना है आपकी कैटेगरी के मुताबिक, आपकी बिजनेस कैटेगरी के मुताबिक। फॉरेन कंपनी है, फॉरेन लिमिटेड लायबिलिटी पार्टनरशिप है या फिर गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है, या फिर आप यहाँ पे लिस्ट में से देख सकते हैं पार्टनरशिप है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, प्रोप्राइटरशिप है, पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग है, या फिर आप यहाँ से लिस्ट में देखिए स्टैट्यूटरी बॉडी है। तो आपकी बिजनेस की कैटेगरी के मुताबिक ड्रॉप डाउन में से आपको सिलेक्ट कर लेना है। आपको अगर बिजनेस स्टार्ट करना है, आपके पास कोई भी बिजनेस रजिस्ट्रेशन नहीं है तो आप यहाँ पे प्रोप्राइटरशिप सिलेक्ट कर सकते हैं और एज ए प्रोप्राइटर जीएसटी आप रजिस्टर कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सिलेक्ट कर लेना है। अब हमने देखा था लास्ट स्टेप में हमने स्टेट भी सिलेक्ट किया था तो इसके वजह से यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन दिखा रहा है कि आपको डिस्ट्रिक्ट भरना है, तो आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे भरना है। इसके बाद आपको यहाँ पे ऑप्शन आ रहा है कि आर यू अप्लाइंग फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए कैजुअल टैक्सेबल पर्सन, तो आपसे ये पूछा जा रहा है कि क्या आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है। नेक्स्ट आपको यहाँ पे दिख रहा है ऑप्शन फॉर कंपोजिशन। देख लेते हैं कि कंपोजिशन में हमें क्या क्या ऑप्शन मिल रहा है। अब देखिए यहाँ पे कंपोजिट स्कीम पे जाने के लिए कौन से वो टैक्स पेयर्स होते हैं जो ऑप्ट नहीं कर सकते हैं। जैसे कि फर्स्ट है कैजुअल टैक्सेबल पर्सन। जैसा हमें फर्स्ट ऑप्शन में देखने को मिला कि क्या आप कैजुअल टैक्सेबल पर्सन है तो आप कंपोजिट में अप्लाई नहीं कर सकते हैं। सेकेंड आप यहाँ पे देख सकते हैं पर्सन ऑप्टेड फॉर ISD ओनली। तो अगर आप जीएसटी रजिस्टर कर रहे हैं सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए और आप बिजनेस में आपको कुछ भी नहीं करना है, ना ही सेल करना है, सिर्फ आप परचेज दिखा रहे हैं और परचेज में आपको क्रेडिट लेने के लिए आप ऑप्ट करने की कोशिश कर रहे हैं जीएसटी रजिस्ट्रेशन, तो फिर आप नहीं कर सकते हैं कंपोजिट स्कीम पे, आप नहीं जा सकते हैं। या फिर आपका ऑलरेडी आप रजिस्टर्ड है और दोबारा आप रजिस्टर करने की कोशिश कर रहे हैं जीएसटी में तो आप नहीं कर सकते हैं कंपोजिट स्कीम में। या फिर आपका एप्लीकेशन ऑलरेडी हो गया है, रजिस्ट्रेशन का एग्जिस्ट कर रहा है, फिर भी आप करने की कोशिश करेंगे तो आप नहीं कर सकते हैं। तो अगर आप कंपोजिट स्कीम में ऑलरेडी सेम पैन से जीएसटी आपने रजिस्टर करके रखे हैं तो आप फिर अप्लाई नहीं कर सकते हैं कंपोजिट स्कीम पे। इसके बाद है रीजन फॉर रजिस्ट्रेशन इज इंटरस्टेट सप्लाई, यानी कि अगर आप इंटरस्टेट सप्लाई कर रहे हैं, मान लीजिए कि आप एक स्टेट से आप दूसरे स्टेट पे अपना गुड्स भेज रहे हैं
हैं, यानी कि आप कोई भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के जरिए सेल करते हैं तो भी इंटरस्टेट सेल हो गया, या फिर आप अपनी शॉप के जरिए आप बाहर भी अपने स्टेट के बाहर आप गुड्स डिलीवर कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, तो भी आप कंपोजिट स्कीम में नहीं जा सकते। नेक्स्ट है रीजन फॉर रजिस्ट्रेशन इज सप्लाइंग गुड्स थ्रू ई कॉमर्स ऑपरेटर। जैसा कि मैंने कहा कि आप ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू अगर अपना गुड्स सप्लाई करना चाहते हैं, आप प्रोडक्ट सेलिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो फिर आप कंपोजिट स्कीम में नहीं जा सकते हैं। अगर आप स्मॉल स्केल पे बिजनेस करना चाहते हैं, अपनी स्टेट पे अपने बिजनेस करना चाहते हैं, आपका छोटा शॉप है और उसके लिए आप जीएसटी लेना चाहते हैं, तो आप कंपोजिट में आप जा सकते हैं। इन केस अगर आप अपना सप्लाई जो है आप अपने स्टेट के अंदर ही कर रहे हैं, इंटर स्टेट आप नहीं कर रहे हैं, बाहर स्टेट में आप नहीं भेज रहे हैं। इन केस अगर आप बाहर स्टेट में भी आप अपना सप्लाई कर रहे हैं, अपना प्रोडक्ट को भेज रहे हैं, या तो फिर आप ई कॉमर्स में अपना प्रोडक्ट सेलिंग स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको यहाँ पे आपको ऑप्शन दिख रहा है रीजन टू ऑब्टेन रजिस्ट्रेशन, जिसमें आपको भरना है कि आप रजिस्ट्रेशन क्यों कर रहे हैं, रीजन क्या है, क्या आप खुद अपनी मर्जी से कर रहे हैं या फिर आपकी कोई और रीजन है। यहाँ पे ड्रॉप डाउन में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाएगा, यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट आपको डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ बिजनेस में डेट भरना है, जिस डेट में आपका बिजनेस स्टार्ट हुआ था। आप जिस डेट में जीएसटी रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं वो डेट भी दे सकते हैं। फिर नेक्स्ट ऑप्शन है डेट ऑन विच लायबिलिटी टू रजिस्टर अराइजेस, मतलब आपका लायबिलिटी कब से बनता है। तो आप जिस डेट में रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं उसी डेट पे आपका लायबिलिटी भी शुरू हो जाती है, तो इसका मतलब है उसी डेट को आपको भरना है। तो आज के डेट में अगर सपोज आप रजिस्टर कर रहे हैं जीएसटी, तो आज का डेट ही आप भर दीजिए जिस दिन से आपका लायबिलिटी बन रही है। इसके बाद आपको इंडिकेट एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन में भरना है कि ऑलरेडी अगर आपका कोई भी एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन है, यानी कि आपने ऑलरेडी कई और भी रजिस्ट्रेशन है, उसका डिटेल्स भी आपको यहाँ पे भरना होगा। ड्रॉप डाउन में आपको टाइप्स ऑफ रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा, तो आपको ड्रॉप डाउन में से रजिस्ट्रेशन टाइप सिलेक्ट कर लेना है, रजिस्ट्रेशन नंबर भरना है और यहाँ पे ऐड कर देना है। इन केस अगर आपका कोई भी ऑलरेडी एग्जिस्टिंग रजिस्ट्रेशन नहीं है, तो यहाँ पे आप एज इट इज रख दीजिए। तो यहाँ पे आपको दिखेगा प्रोफाइल 11% कंप्लीट हो गया है और बिजनेस डिटेल्स में जो फर्स्ट ऑप्शन था यहाँ पे टिक मार्क आ गया है, यानी कि बिजनेस डिटेल्स हमने कंप्लीट कर दिया। इसके बाद हमें अभी भरना है प्रोमोटर या पार्टनर डिटेल्स। नेक्स्ट आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन में नेम ऑफ द पर्सन में फर्स्ट नेम लास्ट नेम ऑटो फिल होके आएगा, जो आप ऑलरेडी फिल किए हो वही यहाँ पे आ जाएगा। उसके बाद है नेम ऑफ फादर का नाम डालना है यहाँ पे। इसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालना है, मोबाइल नंबर, ईमेल एड्रेस। इसके बाद जेंडर सिलेक्ट करना है और नेक्स्ट है टेलीफोन नंबर, जो मैंडेटरी नहीं है, आपके पास है तो आप भर सकते हैं, नहीं तो यहाँ पे ब्लैंक रखिए। ये सारे डिटेल्स फिल करने के बाद फिर आपको भरना है आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन। यहाँ पे आपको फर्स्ट भरना है डेजिग्नेशन या स्टेटस, यानी कि आपकी डेजिग्नेशन क्या है। अगर आप प्रोप्राइटर है तो आपको प्रोप्राइटर भरना है, और अगर आप पार्टनरशिप में है या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, एक से ज्यादा पार्टनर है आपका, तो फिर यहाँ पे आपको पार्टनर्स मेंशन करना है। इसके बाद है DIN यानी कि डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर, अगर आपके पास है तो आप यहाँ पे दे सकते हैं, नहीं है तो आप यहाँ पे ब्लैंक रखिए। और इसके बाद कोई भी और डिटेल्स नहीं भरने की जरूरत है आइडेंटिटी इन्फॉर्मेशन में। नेक्स्ट है रेसिडेंशियल एड्रेस, जिसमें आपको बिल्डिंग का नंबर या फ्लैट नंबर, फिर फ्लोर नंबर भरना है। नेम ऑफ द प्रेमिसेस, यानी कि आप जिस बिल्डिंग में रहते हैं उस बिल्डिंग का नाम यहाँ पे भरना है। रोड या स्ट्रीट, फिर सिटी, टाउन, लोकेलिटी या विलेज का नाम यहाँ पे देना है आपको। कंट्री भरना है, फिर स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और जिप कोड भरना है। फिर आपको नेक्स्ट फोटोग्राफ अपलोड करना है, जिसके भी नाम से आप रजिस्ट्रेशन ले रहे हैं उनका फोटोग्राफ यहाँ पे अपलोड करना है। और यहाँ पे ध्यान देना है सिर्फ JPG फाइल फॉर्मेट अलाउड है और मैक्सिमम फाइल साइज 100 KB है, उसके अंदर आपको फोटो यहाँ पे अपलोड करना है। फाइल चूज करके यहाँ पे अपलोड करना है। नेक्स्ट अदर इन्फॉर्मेशन है, ऑल्सो ऑथोराइज सिग्नेटरी। तो ये काफी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन है। अगर आप प्रोप्राइटर है तो आपका सिग्नेचर ऑथोरिटी आप ही के पास रहेगा, तो इन दैट केस आपको यहाँ पे ये ऑन कर देना है कि ऑल्सो ऑथोराइज सिग्नेटरी, मतलब आप प्रोप्राइटर है तो आप ही ऑथोराइज सिग्नेटरी है। आप तब ऑन नहीं करेंगे यहाँ पे जब आपका पार्टनरशिप है, एक से ज्यादा पार्टनर है, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, तो जहाँ पे भी आपको एक से ज्यादा पार्टनर्स है और जिसमें आपको किसी एक को ऑथोराइज सिग्नेटरी क्रिएट करना है, तो इन दैट केस आपको यहाँ पे ऑन नहीं करना है और आगे स्टेप में आपको चले जाना है। और अगर आप प्रोप्राइटर है तो ऑल्सो ऑथोराइज सिग्नेटरी को टर्न ऑन करना है और सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करके आगे प्रोसीड कर जाना है। नेक्स्ट है ऑथोराइज सिग्नेटरी। तो अगर आपने लास्ट स्टेप में ऑथोराइज सिग्नेटरी टर्न ऑन किए हैं तो फिर यहाँ पे आपको प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी चेकबॉक्स पे क्लिक करना है और ये ऑटोमेटिक फिलअप हो जाएगा। और अगर आप लास्ट स्टेप में टर्न ऑन नहीं किए हैं इन केस ऑफ पार्टनरशिप या फिर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, तो फिर डिटेल्स ऑफ ऑथोराइज सिग्नेटरी में आपको इंफॉर्मेशन भरना है, जिन्हें आप ऑथोराइज
ऑथोराइज सिग्नेटरी बना रहे हैं। इन दैट केस आपको पर्सनल इन्फॉर्मेशन में वो सारे डिटेल्स भरना है जो लास्ट स्टेप ने आपने भरा था, वो सारे डिटेल्स यहाँ पे फिलअप करके फिर फोटो भी अपलोड करना होता है अगर आप किसी और को ऑथोराइज सिग्नेटरी दे रहे हो। इन केस ऑफ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, इन केस ऑफ पार्टनरशिप जहाँ पर एक से ज्यादा पार्टनर्स है, किसी एक को ऑथोराइज सिग्नेटरी देना है तो फिर आप इस तरीके से कर सकते हो। अगर आप प्रोप्राइटर हो, आपको लास्ट स्टेप में ऑल्सो ऑथोराइज सिग्नेटरी को टर्न ऑन करना है और फिर आपको सेव एंड कंटिन्यू पे क्लिक करके डिटेल्स ऑफ ऑथोराइज सिग्नेटरी में प्राइमरी ऑथोराइज सिग्नेटरी चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और ये ऑटोमेटिकली फिलअप हो जाएगा। और यहाँ पे आपको डिस्क्लेमर भी दिया गया है, प्रूफ ऑफ ऑथोराइज सिग्नेटरी इज नॉट रिक्वायर्ड फॉर प्रोप्राइटर हु इज ऑल्सो एन ऑथोराइज सिग्नेटरी। तो प्रोप्राइटर की केस में कोई अलग से प्रूफ देने की जरूरत नहीं है ऑथोराइज सिग्नेटरी के लिए, क्योंकि प्रोप्राइटर ऑथोराइज सिग्नेटरी है तो उन्हें प्रूफ देने की जरूरत नहीं है। इसके बाद सिंपली सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करके आगे प्रोसीड कर जाना है। इसके बाद आप देख सकते हैं प्रोफाइल 79% कंप्लीट हो चुका है और इसके बाद हमें बाकी कंप्लीट करना है। नेक्स्ट स्टेप में हम आ गए हैं ऑथोराइज रिप्रेजेंटेटिव। अगर आप अपनी बिजनेस में किसी को ऑथोराइज करना चाहते हैं, किसी को रिप्रेजेंटेटिव बनाना चाहते हैं तो फिर आप यहाँ पे कर सकते हैं। अगर नहीं है कोई तो आप यहाँ पे सिंपली स्किप कर सकते हैं, सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करके प्रोसीड कर सकते हैं। नेक्स्ट है प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, जहाँ पे आपको बिजनेस एड्रेस भरना है। यहाँ पे आपको बिल्डिंग नंबर, फ्लोर नंबर, नेम ऑफ द प्रेमिसेस मतलब बिल्डिंग का नेम आपको यहाँ पे भरना है, रोड एंड स्ट्रीट भरना है, सिटी, लोकेलिटी, विलेज जहाँ पर भी आपका ऑफिस है वो एड्रेस आपको यहाँ पे भरना है। इसके बाद डिस्ट्रिक्ट पिन कोड भरना है। लैटिट्यूड, लॉन्गिट्यूड आपके पास अगर है अवेलेबल तो आप भर सकते हैं, नहीं भरेंगे तो भी चलेगा। इसके बाद है स्टेट जुरिस्डिक्शन, जिसमें आपको सेक्टर, सर्कल, वार्ड आप जहाँ पे रहते हैं, आपकी जहाँ पे ऑफिस है, नंबर आपको यहाँ पे देना है, उस हिसाब से आपको सिलेक्ट करना है। आप स्टेट भरेंगे, अपनी डिस्ट्रिक्ट भरेंगे, पिन कोड भरेंगे। जुरिस्डिक्शन सिलेक्ट करने के लिए भी लिंक मिल जाएगा, लिंक पे जाके आप चेक कर सकते हैं आपकी स्टेट वाइज, आपकी डिस्ट्रिक्ट वाइज, पिन कोड वाइज कौन सा सही रहेगा, उस हिसाब से आपको यहाँ पे चेक करना है और सिलेक्ट करके भर देना है। नेक्स्ट है कॉन्टेक्ट इन्फॉर्मेशन। नेक्स्ट है नेचर ऑफ पोजीशन ऑफ प्रेमिसेस। तो यहाँ पे आपको गौर करना है, यहाँ से आपको सिलेक्ट करना है आप जिस एड्रेस से अपना बिजनेस रजिस्टर करना चाहते हैं जीएसटी में, क्या वो रेंटेड है, क्या आपकी ओन प्रॉपर्टी है, क्या वो लीज पे दिया गया है या वो शेयर्ड एड्रेस है। तो आपको यहाँ से लिस्ट में से वो सिलेक्ट करना है और फिर आपको प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस की प्रूफ भी आप ड्रॉप डाउन में से सिलेक्ट करके अपलोड करना है। तो इन केस आप अगर घर से जीएसटी रजिस्टर करना चाहते हैं, अगर आपको ई कॉमर्स बिजनेस अपने घर से स्टार्ट करना है और अगर आपका एड्रेस जो आप भरे हैं वो रेंटेड प्रॉपर्टी है, तो इन दैट केस रेंट और लीज एग्रीमेंट के साथ साथ रेंट रिसीव देना है और एनओसी भी देना है। ओनर के तरफ से एनओसी होना चाहिए अगर रेंटल प्रॉपर्टी है। और इन केस ऑफ आपका जो प्रॉपर्टी का जो एड्रेस आप दे रहे हैं प्रिंसिपल प्लेस ऑफ बिजनेस, वो प्रॉपर्टी अगर आपके नाम पे नहीं है, सपोज कि आपके फादर के नेम पे है या फिर आपके ब्रदर के नेम पे है, तो आपको कंसेंट लेटर भी देना है और साथ में इलेक्ट्रिसिटी बिल और लीगल ओनरशिप डॉक्यूमेंट, प्रॉपर्टी टैक्स रिसिप्ट आप कोई भी दे सकते हैं, लेकिन इसके साथ जरूरी है कंसेंट लेटर। तो कंसेंट लेटर एक तरफ से एनओसी के तरह ही हो गया, जो आपकी प्रॉपर्टी अगर आपके नाम पे नहीं है तो कंसेंट लेटर भी आपको देना पड़ेगा अदर डॉक्यूमेंट्स के साथ। ड्रॉप डाउन में से यहाँ पे आपको फर्स्ट सिलेक्ट कर लेना है, फिर आपको डॉक्यूमेंट्स अपलोड करना है। फिर नेक्स्ट है नेचर ऑफ बिजनेस एक्टिविटी, आपका बिजनेस का टाइप को यहाँ से सिलेक्ट कर लेना है। अगर आप ई कॉमर्स बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप यहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए रिटेल बिजनेस, ऑफिस और सेल ऑफिस, और साथ में होलसेल बिजनेस भी अगर आपको आगे फ्यूचर जाके स्टार्ट करना है तो फिर आपको यहाँ से वो भी सिलेक्ट कर लेना चाहिए। इसके बाद ऑप्शन है हैव एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस। अगर आपका एडिशनल कोई बिजनेस एड्रेस है तो आप यहाँ पे टर्न ऑन कर सकते हैं और आगे नेक्स्ट स्टेप में एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस भर सकते हैं। अगर नहीं है तो यहाँ पे टर्न ऑन मत कीजिएगा, सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करना है और आगे बढ़ जाना है। तो नेक्स्ट स्टेप पे आप देख सकते हैं प्रोफाइल 96% कंप्लीट हो गया है, मतलब आपका एप्लीकेशन 96% हो गया है, यहाँ पे वो शो करेगा। नेक्स्ट हमें भरना है गुड्स एंड सर्विसेज डिटेल्स। तो यहाँ पे अगर आपकी सर्विसेज है तो आप सर्विसेज का डिटेल्स यहाँ पे भर सकते हैं और अगर आपकी गुड्स या कमोडिटीज है का डिटेल्स आपको यहाँ पे भरना है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं प्लीज स्पेसिफाई टॉप 5 कमोडिटीज, मतलब आप 5 कमोडिटीज आपको यहाँ पे मेंशन करना है। तो यहाँ पे देखिए सर्च HSN चैप्टर बाय नेम और कोड, जो भी आप कैटेगरी से अपना बिजनेस करते हैं उस प्रोडक्ट या कैटेगरी के मुताबिक आपको एक यहाँ पे HSN सर्च करके ऐड करना है। तो आपको यहाँ पे सिंपली टाइप करना है तो उस हिसाब से HSN कोड आ जाएगा और आपको सिंपली ऐड कर देना है। उसी प्रकार से आपको 5 कमोडिटीज ऐड करना है और फिर नेक्स्ट को सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करके आगे प्रोसीड करना है। इसके बाद आप देख सकते हैं प्रोफाइल 98% कंप्लीट हो चुका है और यहाँ पे आपको
आपको स्टेट स्पेसिफिक कुछ इन्फॉर्मेशन भरना है। अगर आपका कोई एम्प्लॉय है और जिसके लिए आप प्रोफेशनल टैक्स भरते हो तो प्रोफेशनल टैक्स एम्प्लॉय कोड नंबर अगर आपके पास है तो आपको यहाँ पे भरना है। प्रोफेशनल टैक्स रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट नंबर आप यहाँ पे भर सकते हैं अगर आपके पास है, या फिर स्टेट एक्साइज लाइसेंस अगर आपने ले रखे हैं तो वो आपको यहाँ पे भरना है। और आपको लगे कि आपके पास है, आपको स्पेसिफाई करना है तो आप यहाँ पे दे सकते। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे स्किप करके सेव एंड कंटिन्यू बटन पे क्लिक करके आगे बढ़ जाइए। इसके बाद आपको यहाँ पे आधार ऑथेंटिकेशन का पेज आएगा, तो यहाँ पे आपको आधार ऑथेंटिकेशन में यस करना है, यहाँ पे टर्न ऑन करना है और फिर आपको ओटीपी आएगा आपकी आधार रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे। फिर आपको वो ओटीपी यहाँ पे भरना है वेरिफिकेशन के लिए, फिर आपको यहाँ पे टिक आ जाएगा। इसके बाद आपके पास सिर्फ एक लास्ट स्टेप बचा है जो है वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे सिंपली आपने जो भी डिटेल्स अभी तक भरे हैं वो सब करेक्ट है, प्रॉपर है और आप कंफर्म कर रहे हैं, तो यहाँ पे चेक बॉक्स पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आपको नेम ऑफ ऑथराइज सिग्नेटरी में ऑटोमेटिकली नाम आ जाएगा जो भी आपने भरे हैं, और उसके बाद प्लेस आपको यहाँ पे भर देना है। फिर आपको नीचे यहाँ पे आएगा सबमिट विद ईवीसी, इस पे आपको क्लिक करना है। तो जैसे आप यहाँ पे क्लिक करेंगे आपको यहाँ पे ओटीपी आएगा। ये ओटीपी आपको ईमेल आईडी और मोबाइल नंबर पे आएगा। कोई भी एक ओटीपी आप यहाँ पे देके वैलिडेट कर पाएंगे। तो यहाँ पे वैलिडेट होने के बाद ही आपको सक्सेस मैसेज आ जाएगा जिसमें आपको लिखा रहेगा थैंक यू फॉर सबमिशन, सिस्टम इज वेरीफाइंग और वैलिडेटिंग द इंफॉर्मेशन सबमिटेड बाय यू, यानी कि आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। और इसके बाद आपको बस ARN GST डिपार्टमेंट की तरफ से भेज दिया जाएगा ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर पे। और जैसे ही आपको एक्नॉलेजमेंट यानी कि ARN मिलता है, ARN से एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हैं कि एप्लीकेशन का स्टेटस क्या है। और GST एप्लीकेशन एक्सेप्ट या रिजेक्ट होने में आपको 10 दिन का समय लगता है, 10 से 12 दिन भी लग सकता है। जनरली 10 दिन के अंदर ही आपको स्टेटस मिल जाता है। तो आप एक्नॉलेजमेंट नंबर से अपनी एप्लीकेशन ट्रैक कर सकते हैं और आपका जो भी एप्लीकेशन स्टेटस रहेगा आपको अपने मोबाइल नंबर पे और ईमेल आईडी पे भेज दिया जाएगा, तो उसमें भी आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाए।